सर्वप्रिया सीता रसोई ट्रस्ट के तत्वाधान में खुशालपुर रोड बुद्धि विहार स्थित चॉइस बैंक्वेट हॉल में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के अष्टम दिवस कथा व्यास श्रद्धेय व्योम त्रिपाठी जी के मुखारबिंद से रामचरितमानस के किष्किंधा कांड व सुंदरकांड के विभिन्न प्रसंगों का बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाया गया। आज प्रातः 9 बजे से नवग्रह पूजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान सुनील शर्मा, शालिनी शर्मा सहित दैनिक यजमान धीरज गुप्ता, छाया गुप्ता, सुनील कुमार शर्मा, शिखा शर्मा तथा डॉक्टर अक्षय कुमार, गीतांजलि दक्ष उपस्थित रहे। इसके पश्चात अष्टम दिवस की कथा का शुभारंभ प्रभु राम के ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचने के प्रसंग से हुआ, जहां हनुमान जी पहले ब्राह्मण वेश में उनके परिचय लेने आते हैं, फिर उनको पहचानने के बाद उनका वंदन करके उनकी सुग्रीव से भेंट कराते हैं। सुग्रीव से मित्रता होने के पश्चात प्रभु राम द्वारा बाली का वध किया जाता है तथा लक्ष्मण जी को भेजकर सुग्रीव का राजतिलक व बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज बनाया जाता है। उसके पश्चात सीता माता की खोज के कार्य को आगे बढ़ाते हुए समुद्र तट पर जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति व क्षमताओं के बारे में याद दिलाया जाता है। अपनी शक्तियों को याद दिलाने पर हनुमान जी तुरंत ही विशाल रूप धारण करके समुद्र पार करके लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट करते हैं व राम जी की निशानी रूप में उनकी मुद्रिका भेंट करते हैं। उसके पश्चात रावण के पुत्र अक्षय कुमार का पद मेघनाथ द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण के सम्मुख ले जाना, वहाँ हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के पश्चात लंका दहन एवं वापसी में माता सीता से भेंट करके उनसे उनकी निशानी के रूप में चूड़ामणि प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात लंका से लौटकर प्रभु राम को सीता माता की खोज की खबर देते हैं। संस्था के अध्यक्ष उदयवान सिंह जी द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 15 सितंबर को कथा का अंतिम दिवस है। तत्पश्चात 16 सितंबर मंगलवार को प्रातः हवन पूजन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। संस्था की ओर से समस्त महानगरवासियों से निवेदन है कि आकर प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। व्यवस्था में प्रबंधन में संस्था के समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से उदयवान सिंह, हृदय सिंह, शरद माथुर, विवेक पांडे, सुधांशु कौशिक, संजीव शर्मा, राजेंद्र प्रसाद सक्सेना, सत्य प्रकाश बांसड़े, गिरजा शंकर पांडे, शिव ओम गुप्ता, नरेश अरोड़ा, नितिन पांडे, साथ ही महिला मंडल से जूही माथुर, गीता शर्मा, सुप्रीत सिंह, जूही शर्मा, अंजू पांडे, सीमा गुप्ता, बीना सिंह आदि रहे। आज श्री राम कथा के अष्टम दिवस सब भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। कथा स्थल पर बैठने की जगह नहीं बची हुई थी। कथा व्यास जी द्वारा भगवान श्री राम की कथा और श्री हनुमान जी के संगीत से परिपूर्ण सुंदरकांड का इतना सुंदर वर्णन किया गया कि उपस्थित श्रद्धालु अपने आप को भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमने और नाचने के लिए विवश दिखाई दे रहे थे। किया जाता है। कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर गांव पैसा विचार के साथ कार्य हो रहा है। इसलिए सुंदरकांड सुंदरकांड है। प्रेम से कहो जय श्री राम। याद रखना, जिंदगी में अगर बहुत विचार किया है तो विचार पर कार्य भी करिए। विचार करके छोड़ दिया तो बात बनने वाली नहीं है। महाराज सुग्रीव जी कह रहे, प्रभु वानर भाइयों के साथ बैठा मैं विचार कर रहा था, इतने में एक स्त्री विमान से ऊपर से जा रही थी। हा राम हा लखन चिल्ला रही थी। उस स्त्री ने हमें बैठा देखा तो ऊपर से अपने कुछ आभूषण गिरा दिए। राम जी ने कहा, माना जरा वो आभूषण कहाँ है? सुग्रीव ने अंदर से वो आभूषण और वो दुपट्टा मंगाया और आज राम जी ने जो देखा, राम जी के नेत्र झंझरा गए। लखन लाल जी के आगे किया, लखन ये देखना, ये गले का हार ये सीता का ही है ना, ये कान की कुंडल ये सीता का ही है ना, ये मांग का टीका ये सीता का ही है ना। लखनलाल जी ने कहा, भैया ना हम जाना में के उरे, ना हम जाना
कुंडले लोरे कभी जाना नित्यम निबंधना वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। प्रेम से कहो जय श्री राम। राम जी ने कहा भैया मैं ये केयूर बाजूबंद कानों के कुंडल मांग का टीका कुछ नहीं जानता। आज लखनलाल जी की बात सुनी, बात समझ में आई। लखनलाल ने क्या कहा? लखनलाल ने कभी सीता जी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डाली है। अगर दृष्टि डाली है तो केवल चरणों में दृष्टि डाली है। इसलिए पायलों को पहचानते हैं और कोई आभूषण नहीं पहचानते। आज राम जी की आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगा दिया लखनलाल ने। अपने आप को भगवान ने संभाला। सुग्रीव जी से पूछा, सुग्रीव तुम यहाँ पर ऐसे मंत्रियों के साथ अकेले क्यों रहते हो? सुग्रीव ने पूरा कारण बताया। भगवान बाली और मैं भाई हैं। एक बार की बात थी, बाली तो बहुत बलवान है और उसको ये वरदान मिला हुआ है कि जो उसके सामने जाके खड़ा होता है उसका आधा बल उसके शरीर में पहुंच जाता है। प्रेम से कहो जय श्री राम। एक बार मैं दानव का बेटा मायावी आधी रात के समय बाली के दरवाजे पर आया और युद्ध के लिए उसने उसको ललकारा। और इतना बलवान है बाली कि वो किसी की ललकार नहीं सहन कर सकता। बाली मुझे साथ लेकर के लड़ने गया। उसे देख करके मायावी भागा और भाग करके एक कंदरा में गुफा में घुस गया। गुफा में जाते समय बाली ने मुझे बाहर रोक दिया प्रभु। और बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव तुम 15 दिन तक मेरा यहाँ इंतजार करना। अगर 15 दिन तक मैं लौट कर नहीं आया तुम यहाँ से चले जाना, मुझे मरा हुआ जानना। इतना कहकर के बाली भीतर प्रवेश कर गया। भगवान कुछ ही दिनों में उस गुफा के अंदर से खून की धारा बह चली। मुझे लगा शायद बाली को मायावी ने मार दिया। मैंने 15 दिन नहीं प्रभु, मैंने 1 महीने तक वहां खड़े होकर के इंतजार करा। जब बाली लौट करके नहीं आया तो मैं यहाँ किष्किंधा वापस आ गया। तो यहाँ के मंत्री आदियों ने प्रजा को भूखा मरता देख करके, अकेला देख करके मुझे राजपद पर बैठा दिया, बाली की जगह बैठा दिया। प्रेम से कहो जय श्री राम। एक बात है, किसी को जबरदस्ती किसी पद पे बैठाया जा सकता है जब तक अपनी इच्छा मन में ना हो। एक कथा आपने सुनी होगी, उत्तरकांड की कथा है। भगवान श्री राम के सखा भगवान के साथ जब अयोध्या वापस आए, मुख्यों के सखा आए, विभीषण जी भी गए थे, अंगद भी गए थे, उपस्थित रहते ही हैं। तो राम जी ने सबको विदा किया, केवल एक रहे कौन सेवा में? हनुमान जी। अंगद कहते रह गए, कहते भगवान मुझे मत भेजो, मेरा पिता आपको समर्पित करके गया है मुझे। क्योंकि बाली ने कह दिया था मरते समय, यही तनय मम सम दास अंगद कीजिए, अपना दास बनाइए इसे, इसको स्वीकार करिए। मेरे पिता मुझे आपको समर्पित करके गए हैं, इसलिए मुझे मत भेजिए। तब भी भगवान ने अंगद को वापस भेज दिया। क्यों? अभी आप कथा सुनोगे, जब सुग्रीव को किष्किंधा के राजपद पर राम जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा अभिषेक करवाया है, बैठाया है, तो अंगद उस समय युवराज पद पर आसीन हुए हैं। तो एक बात बताओ, या तो सेवा कर लो या राज कर लो, दो में से एक ही काम हो सकता है। अब जब राजपद स्वीकार किया है अंगद ने, इसीलिए भगवान ने सेवा में नहीं रखा। और हनुमान जी महाराज, उनको किसी पद, केवल राम सीता जी के पद चाहिए, इसलिए हनुमान जी सेवा में सकते हैं। अपने राम जी से अपने राम जी से बोलिए हनुमान जी महाराज।